एक समय की बात है। एक जादुई राज्य में एक छोटी सी राजकुमारी आन्या नामक थी। आन्या के पास एक शुद्ध हृदय और कोमल स्वभाव था। आन्या का राज्य अपनी सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध था, जहां रंगीन फूल खिलते थे और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। एक दिन जब राजकुमारी आन्या बगीचे में घूम रही थी, वह एक घायल पक्षी से मिली। यह गरीब प्राणी टूटी हुई पंख के साथ था और उड़ नहीं सकता था। आन्या को पक्षी के प्रति बहुत संवेदना महसूस हुई और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे पक्षी को उठाया और अपने हाथों में संभाला। अपने जादुई स्पर्श के साथ उसने पक्षी के पंख को ठीक कर दिया। पक्षी खुशी से गान गाया और आभार के रूप में आन्या को एक विशेष उपहार दिया, पशुओं के साथ बातचीत करने की क्षमता। उस दिन के बाद से राजकुमारी आन्या पशुओं की भाषा समझ सकती थी। वह उनका संरक्षक और विश्वासपात्र बन गई, उनकी कहानियों को सुनती थी और उनकी इच्छाओं को पूरा करती थी। अपनी नई प्राप्त शक्ति के साथ उसने मानव और पशुओं के बीच समझौते करने के लिए उसका उपयोग किया। समय बिताते बिताते आन्या का राज्य सद्भाव और समन्वय का प्रतीक बन गया, जहां पशुओं और मानवों का प्रेम और समझदारी से अस्तित्व था। आन्या का कार्य दूर दूर तक फैल गया और पड़ोसी प्रदेशों के लोग भी उसकी मदद के लिए आने लगे। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके पशुओं और मानवों के बीची टकरावों को मध्यस्थता से समाधान करने में सक्षम थी। समय बीतते ही आन्या का राज्य शांति और एकता का आदर्श स्थान बन गया, जहां पशुओं और मानवों का प्यार और सम्मान से एक साथ रहने लगा। आन्या का दयालु हृदय और पशुओं के साथ बातचीत करने की क्षमता के आधार पर वह सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई। और ऐसे ही छोटी सी राजकुमारी आन्या की कहानी आज भी सुनाई जाती है, हमें संवेदना और दया के प्रतीक के रूप में याद आती है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ अनुबंध और सद्भाव से रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।